स्टार्ट करें। चलिए सब लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा और हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 से, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 65 था जो कि हमने कल आपको कमेंट बॉक्स के लिए दिया था, होमवर्क दिया था। चलिए यहाँ पर बताइए पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है वो आपकी कौन सी होती है। चलिए 65 का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, सभी का जवाब ए आ रहा है और आपका जवाब बिल्कुल सही है। पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है वो आपकी ईशान कही जाती है। क्या कही जाती है? ईशान कही जाती है। याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर 66 नंबर का जवाब आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर है तारक, तारण, तितीर्षु या तैराक, क्या बोलते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब आ चुका है ऑप्शन सी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी हो जाएगा, तितुर्स हो जाएगा, तितुर्स। क्लियर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। आप देखते हैं कि कोई भी प्रैक्टिस सेट आप लगाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और लगभग सभी एग्जामों में आपको देखने को मिलता है ना। चलिए यहाँ पर जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। चलिए जठराग्नि आपका है, दावाग्नि है, बड़वाग्नि है और आपका वनाग्नि है। कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। यहाँ पर दावानल। हमने बताया था कि जंगल में रहते हैं दानव लोग। कौन रहते हैं? जंगल में रहते हैं दानव लोग, है ना। और जठर ग्रंथियां होती हैं पेट में, अर्थात पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं, है ना। और बाढ़ कहाँ पर आती है? आपके समुद्र में आती है, तो समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि बोलते हैं ना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी लॉक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, किसी कथन पर सहमति होना, किसी कथन पर सहमति होना उसे क्या बोलते हैं। स्वीकृति, अनुमोदन, समर्थन या सहमति, क्या जवाब बनेगा। चलिए 68 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन ए नंबर। तो बिल्कुल सही है कि किसी कथन पर सहमति होना मतलब क्या होता है, स्वीकृति प्रदान होना। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर, है ना। सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलो यहाँ पर दिया है, जिसके बाहर कोई ना हो, जिसके बाहर कोई ना हो उसे क्या कहते हैं। चलिए आप सभी लोग होशियार हैं, है ना, और अपना रिवीजन कंटिन्यू रखिएगा, है ना, क्योंकि यही आपकी कह सकते हैं मेहनत आगे चल के काम देने वाली है। चलिए तो यहाँ पर जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या बोलते हैं। अनुपम बोलते हैं क्या, असाधारण बोलते हैं, क्या बोलते हैं। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जवाब बनेगा ए नंबर। यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, जिसके बराबर कोई ना हो उसे अनुपम बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द बनेगा। पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं, पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। आगत होगा, अनुगत हो जाएगा, पिछलग्गु होगा या पिछल बनेगा। तो भाई जो पीछे चलता है, पीछे चलता है उसे क्या कहते हैं, तो आपका होता है अनुगत। क्या होता है? अनुगत होता है। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। और जो आगे चलता है उसे आगत बोल देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं। दरिद्र, अकिंचन, विनीत या गरीब। हमने इस प्रश्न को कल भी आपको बताया था कि जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकिंचन बोलते हैं। और जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं ना। ये पॉइंट आपको कल मिला था, जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं और जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया जाने वाला विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है। देखो, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया जाने वाला विद्वतापूर्ण जो भाषण होता है उसे क्या कहते हैं। आप भाषण बोलेंगे क्या, संभाषण बोलेंगे, अनुभाषण या अभिभाषण। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर। सबका जवाब डी आया है क्या? चलिए लगभग सभी का जवाब डी है, तो बिल्कुल सही है कि जब विशिष्ट अवसर पर दिया जाता है किसी लोगों के, विशिष्ट लोगों के समक्ष भाषण, उसे अभिभाषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिभाषण। अगला क्वेश्चन दिया है, भला चाहने वाला, भला चाहने वाले को क्या बोलते हैं। हितैषी, निस्वार्थ, सहायक या पुण्यात्मा। तो देखो यहाँ पर 73 वाले में निस्वार्थ तो होगा नहीं, है ना, निस्वार्थ तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है आपका जो ए नंबर है हितैषी। हितैषी मतलब होता है भला चाहने वाला। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, किसी की सहायता करने वाला, किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं। सहायकार बोलते हैं, सहचर बोलते हैं, सहायक बोलते हैं या सहृदय होते हैं। तो आप देखते हैं कि जैसे क्या होता है, कोई ऑफिस में होता है, अगर असिस्टेंट के ग्रुप में होता है, असिस्टेंट मतलब होता है उसका सहायक, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, सहायक बोला जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया है, पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं। चलिए इस प्रश्न को लॉक करिए। कल भी हमने आपको इसको बताया था कि पर्वत की जो तलहटी होती है उसे क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन सी और ऑप्शन बी।
चलिए बिल्कुल सही है, इसको ऑप्शन बनेगा बी नंबर, उपत्यका बोलते हैं। देखिए पर्वत की जो तलहटी होती है उसे उपत्यका बोलते हैं, और जब दो पर्वत हों उनके बीच का जो एक कह सकते हैं जगह होती है उसे घाटी कहते हैं ना। और अगर दो नदियां होती हैं, दो नदियां उनके बीच की जो आपकी होती है उसे बेसिन कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आपका बी जाएगा। अगला दिया है कंजूसी से धन व्यय करने वाला। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या बोलते हैं? 76 का जवाब दीजिए। मस्तरण बोलते हैं, अल्प व्यय बोलते हैं, कृपण बोलते हैं, या मित व्यय बोलते हैं। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, ऑप्शन डी भी आ रहा है। याद रखिएगा कि कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या बोलते हैं, यहाँ पर याद रखिए इसका ऑप्शन सी जाएगा, कृपण होता है। क्या होता है? कृपण होता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कृपण बनता है जो कंजूसी से व्यय आपको कह सकते हैं धन व्यय करता है ना। और जो कम खर्च करता है, जो कम खर्च करता है उसे मित व्यय कहते हैं, ठीक है ना, उसे मित व्यय कहते हैं। और जो ज्यादा खर्च करता है उसे अल्प व्यय कहते हैं। क्लियर है ना। तो इस कारण से इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। कंजूसी लगाता है तो हम लोग यहाँ पर ये बोलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है उसे क्या कहेंगे? यहाँ पर बताइए, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है ना, कुछ क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। जो क्वेश्चन में आप लोग फंस जाते हैं, जिसमें गलती होती है उसको नोट करिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन आपसे गलती होगा जो आपको कठिन लगेगा, है ना, जिसका रिवीजन आपने नहीं किया है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर आपका 77 का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही है। अतिथ होता है, अतिथ बोलते हैं ना। ऑप्शन में कौन सा? ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे यहाँ पर जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जाए। देखो यहाँ पर ना शब्द लगा दिया है ना, और ना शब्द लगा दिया जाता है तो इसका सेंस क्या बनेगा? जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जाए उसे क्या बोलते हैं? अप्रमेय बोलते हैं, या अप्रमाणित बोलते हैं, या अनप्रमाणित बोलते हैं, या बोलते हैं अपरिमित। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। कई बिल्कुल ही जी क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? चलिए, निशत्रु बोलते हैं, आजाद शत्रु कहते हैं, शत्रुहीन कहते हैं, या अशत्रु कहते हैं। तो आपने सुना होगा आजाद शत्रु, मतलब जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे आजाद शत्रु कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? जिसका उपचार ना हो सके। असाध्य बोलेंगे, दुसाध्य कहेंगे, साधनहीन बोलेंगे, या श्रम साध्य बनेगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, असाध्य हो जाएगा। ऑप्शन ए बनेगा कि जिसका उपचार ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। अगला है, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। वन में लगने वाली आग के लिए क्या बनेगा? चलिए इसका जल्दी से जवाब दीजिए। अभी अभी हमने आपको बताया था कि जंगल में जो रहते हैं या वन में जो रहते हैं उन्हें दानव के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दानव बोलते हैं। और जब दानव होते हैं तो आपके दावाग्नि आपका बन जाएगा, है ना। बाढ़ आती है समुद्र में तो उसे बड़वाग्नि बोलते हैं, और पेट में होती हैं जठर ग्रंथियां तो उसे जठराग्नि बोलते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, मोक्ष की कामना करने वाला, मोक्ष की कामना करने वाले के लिए क्या बोलते हैं? मुमुक्ष, या मुमुची, या मौमिक्त, या मोक्ष कामी, क्या बनता है? चलिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, बिल्कुल सही है। उसे मुमुक्ष बोलते हैं। जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है उसे मुमुक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। सब लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर भी करिए, इतने लोग जुड़े हैं, लाइक शेयर की संख्या भी बढ़ाइए, है ना। आप लोगों को भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे, तो थोड़ा लाइक शेयर बढ़ाइए जल्दी से। चलिए यहाँ पर लाइक शेयर कर दिया करें, थोड़ा अच्छा लगने लगता है ना। क्लास में हमें भी अच्छा लगने लगता है पढ़ाने में, कि आप लोग मतलब डेली का डेली लगाते हैं और लाइक भी करते हैं, हमें भी लाइक करते हैं, हमारी टीचिंग को लाइक करते हैं, ठीक है। चलिए, और इससे आपको ज्ञान भी मिलता रहता है। चलिए यहाँ पर आ चुका है, कह रहे जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं? तो 83 का ऑप्शन क्या बनेगा? इंद्रजीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर ले उसे क्या बोलते हैं? इंद्रजीत कहते हैं। चलिए अच्छी बात है। और अगला क्वेश्चन दिया है, जो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, जो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? कुलीन, धनी, सवर्ण, या श्रेष्ठ, क्या बनता है? चलिए ऑप्शन आ चुका है कि उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को बोलते हैं कुलीन। क्या बोलते हैं? कुलीन बोलते हैं। कभी कभी इस प्रश्न में काफी लोग गलती कर देते हैं, याद रखिए। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह क्या होती है ना। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने पर दुखी होती है तो उसे क्या कहते हैं? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए 85 नंबर में। खंडिता बोलते हैं, विरह विग्धता बोलते हैं, वियोगिनी बोलते हैं, प्रेषित पतिका बोलते हैं।
ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है किसी का डी, किसी का बी यहाँ पर आ रहा है। देखो यहाँ पर आपका जो 85 का ऑप्शन बनेगा वो बी, विरह विदग्धा, क्या बनेगा, विरह विदग्धा, विद्या बनेगा। ऑप्शन बने कौन सा, बी। प्रेषित पद का मतलब होता है जिसका पति विदेश गया हो, जिसका पति विदेश गया है। प्रेषित मतलब जाना होता है, क्या होता है, जाना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, अपने पति के प्रदेश होने का दुखी है, दुखी है तो आपका विरह शब्द लगेगा, है ना। अगर उसका पति जाने वाला है मतलब गया है तो प्रेषित पद का होगा। अगर यहाँ पर आगमन से पति का होता, आगमन से पति का, है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आगमन से मतलब आने वाला, तो आपका हो जाए आने वाला। ठीक है, तीनों पॉइंट आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि शक्तिशाली, कामा दयालु, कामा शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए शब्द क्या बनेगा। चलिए बताइए, जो शक्तिशाली हो या दयालु हो, शांत धीर हो, योद्धा नायक हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, याद रखिए ऐसे व्यक्ति बोलते हैं धीरोदांत। क्या बोलते हैं, धीरोदांत बोलते हैं। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर, धीरोदांत होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए शब्द क्या बनेगा। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीरांगना बोलते हैं, वीर बहुरी बोलते हैं, वीर प्रसू बोलते हैं, पुत्रवती बोलते हैं, क्या बनेंगे। चलिए यहाँ पर 87 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सी नंबर, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर सी हो जाएगा, वीर प्रसू, प्रसू, है ना। ऐसे याद रखिए, प्रसू मतलब होता है जैसे प्रसव, है ना, प्रसव क्या होता है जैसे डिलीवरी हुई, है ना, तो वही है ना कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसू होता है ना। वीरांगना उसे कहते हैं जो कह सकते हैं वीर स्त्री होती है, उसे वीरांगना बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान क्या होता है, महाद्वीप बोलते हैं, प्राद्वीप बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं, कौन सा बनेगा। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन बी आ रहा है, प्रायद्वीप होता है। अच्छा ये बताइए, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, कोई बताएगा। यहाँ पर बताइए विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा बनेगा। इसका मतलब देखो तीन ओर से पानी से घिरा होगा, प्रायद्वीप आपका पूछा है, तो आपका जो अरब का प्रायद्वीप पड़ता है ये विश्व का सबसे बड़ा आपका हो जाता है। ठीक है ना। महाद्वीप, अब तो महाद्वीप आप जानते हो जो बहुत बड़ा भूखंड हो, है ना, और आप द्वीप के बारे में तो जानते हो जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। आपने सुना होगा कि निराकार और आपके साकार, है ना, तो निराकार और साकार मतलब देख सकते हैं कि इसी में आपको आंसर मिल जाएगा कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, ईश्वर को कोई आकार नहीं होता है, उसे बोलते हैं निराकार, मतलब कोई आकार नहीं है, कोई आकार नहीं है। साकार मतलब कैसी चीज जिसका आकार होगा, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। अगला है, गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र से क्या बोलते हैं, उसे दत्तक बोलते हैं, वाजत्य बोलते हैं, दच्चित बोलते हैं, या दंपति बोलते हैं। 90 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 90 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ए नंबर, उसे बोलते हैं क्या, दत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दत्तक बोलते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र होता है, दत्तक पुत्र आपका होता है। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, है ना, दामोदर राव को, तो आपके दत्तक पुत्र आपके थे, है ना। तो और दंपति होता है जो पति पत्नी का जोड़ा होता है, उसे हम लोग दंपति कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। अपर बोलते हैं, अमापित बोलते हैं, अनुमेय बोलते हैं, या अपरिमेय बनता है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कि जो मापा ना जा सके उसे हम लोग बोलते हैं क्या, तो आपका जवाब क्या बनेगा, 91 का ऑप्शन डी आ रहा है, अपरिमेय। क्या होता है, अपरिमेय होता है। कैसे याद रहेगा, जैसे आप लोग यहाँ पर मैथ के सवाल लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं, तो जब इस प्रकार से होता है तो डाट डाट करके ऐसे, है ना, कि ये तो लगातार आपकी चलती रहेगी, अनंत बोल देते हैं, वही आपका होता है अपरिमेय, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जो व्याकरण जानता है के लिए शब्द क्या बनेगा। जो व्याकरण जानता है उसे क्या बोलेंगे, शास्त्री बोलेंगे क्या, शास्त्री तो बोलेंगे नहीं, है ना, शास्त्री तो भाई जो संस्कृत का विद्वता हो जाता है ना, व्याकरणविद बोलेंगे या व्याकरण बनेंगे। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन सी आ रहा है, आपका जवाब बनेगा सी, व्याकरण होता है, व्याकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जहां लोगों का मिलन हो एक शब्द के क्रम में सही विकल्प आपको बताना है। जहां लोगों का मिलन होता है उसे क्या बोलते हैं, सम्मेलन बोलते हैं, सम्मिलन बोलते हैं, मेला होता है, या भीड़ होता है, क्या होता है। तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग से जवाब देंगे, तो कोई बोलेगा मेला में मिलन होता है, कोई बोलेगा भीड़ में होता है, कोई बोलते हैं सम्मेलन में होता है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर सम्मेलन जिसका जवाब है वो आपका सही होगा। जहां लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन कहते हैं। जैसे पे आप लोग देते हैं कि शादियां वगैरह होती हैं तो कैसे होती हैं, सम्मेलन में होती है ना, तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शास्त्र क्या है, शास्त्र क्या है, यहाँ पर जवाब देना है।
चलिए यहाँ पर जवाब देना है शास्त्र क्या होता है, तो भाई शास्त्र माफ करिए शस्त्र दिया है, शस्त्र दिया है, शस्त्र है ना। और शस्त्र मतलब होता है क्या, जो हाथ से पकड़ के चलाया जाए, है ना। इसका मतलब है कि 94 का ऑप्शन बनेगा कि वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है ना। जैसे कि आप क्या होता है, आपने अगर भाला पकड़ा है तो ऐसे मारते हैं, है ना। अगर तीर होती तो वो तो दूर तक छोड़ी जाती है ना, तो उसे अस्त्र बोल देंगे। तो यहाँ पर जो होता है कि जिसे हम लोग क्या करते हैं, थाम कर चलाते हैं उसे शस्त्र कहते हैं, और जिसे फेंक कर चलाते हैं उसे अस्त्र बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसे क्या कहते हैं, जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो उसे क्या कहते हैं। रागी, अनुरागी, शीतरागी या वितरागी होता है। तो यहाँ पर ब्रेकअप के बाद कहते हैं अब जीने की इच्छा नहीं है, मोह नहीं रह गया है ना। लेकिन याद रखिए यहाँ पर क्या जवाब बनेगा, तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा आपका होता है वीतरागी। क्या होता है, वीतरागी होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, वीतरागी बनेगा। ठीक है, आते हैं अनुरागी मतलब प्रेम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर जो दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। चलिए बताइए यहाँ पर कि किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है भाई, क्या दिया जाता है, तो उसे क्या दिया जाता है, उपहार दिया जाता है, पारितोषिक किया जाता है, प्रेम मोह दिया जाता है या पुरस्कार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आ रहे हैं और लगभग जवाब यहाँ पर गलत दे रहे हैं, है ना। जिसका जिसका जवाब डी आया है उसका जवाब यहाँ पर गलत है। याद रखिए किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है पारितोषिक। क्या होता है, पारितोषिक होता है। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए नंबर आपका बनेगा। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग नोट जरूर करिएगा, है ना, क्योंकि ऐसे प्रश्न में गलती आपकी हो जाती है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना, उपयुक्त शब्द का आपको बताना है। यहाँ पर बताइए कि कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना उसे क्या कहते हैं। आपका दुष्चरित्र बोलते हैं, कलंक बोलते हैं, अपकीर्ति होता है या अपयश होता है। यहाँ पर दीजिएगा तो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। याद रखिए दुष्चरित्र नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं कलंक। क्या होता है, कुसंगत के कारण चरित्र। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुसंगत मतलब है कि अगर आपका दोस्त अगर अच्छा नहीं है और ऐसी की वजह से अगर किसी प्रकार का होता है तो उसे कलंक लगा देते हैं कि इसकी वजह से आज मेरा लड़का ये हो गया, है ना। क्या बोलते हैं कि इसकी वजह से मेरा लड़का आज बिगड़ गया, नहीं तो ना होता, तो कलंकित हो जाता है ना। अगला प्रश्न से दिया गया है कि जो कभी बूढ़ा ना हो उपयुक्त शब्द का चयन करना है। कुछ क्वेश्चन है जिनको नोट करते चलना है ना, कुछ क्वेश्चन है जिनको नोट करते चलना है, वही क्वेश्चन आपको जरूरी है। वैसे सभी क्वेश्चन तो आते हैं, ऐसे क्वेश्चन को तो रिवीजन करने के लिए क्लासें रखी गई हैं। चलिए यहाँ पर बताइए कि जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या बोलते हैं, तरुण बोलते हैं, अजर बोलते हैं, अमर बोलते हैं या सदाबहार बोलते हैं। यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन बी अजर, है ना। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहे जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध होता है उसे क्या कहते हैं। निरुद्ध बोलते हैं, अवैध बोलते हैं, संवैधानिक बोल देते हैं या वैधानिक बोलते हैं। दोनों चारों में क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है जो कानून के विरुद्ध होता है, जो कानून के विरुद्ध होता है उसे बोलते हैं ये अवैध कार्य है। कैसा है, अवैध कार्य होता है, कानून के अगर विरुद्ध होता है तो बोलते हैं ना अवैध कार्य करने की वजह से इसे सजा मिल रही है। ऑप्शन बनेगा कौन सा यहाँ पर, बी नंबर वैधानिक। संवैधानिक तो आपका संविधान के अनुसार आपका होता है ना। अगला क्वेश्चन दिया है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए शब्द क्या होता है। चलिए यहाँ पर बताइए कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या बोलते हैं। अनूढ़ा बोलते हैं, खंडिता बोलते हैं, अध्यूढ़ा बोलते हैं या परित्यक्ता बोलते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर 100 का जवाब बनेगा कौन सा, तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा सी। याद रखिएगा उसे बोलते हैं अध्यूढ़ा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे बोलते हैं अध्यूढ़ा बोलते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है एक बार कही बात को दोहराते रहना। देखो हम जितने क्वेश्चन बताते हैं कि इनको नोट करिएगा तो उनको नोट ही कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में मतलब 300 क्वेश्चन है तो 300 क्वेश्चन में मान लो आपको 25 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और वो 25 क्वेश्चन अगर 2 दिन पढ़ोगे ना लगातार तो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इसे चैप्टर में जो कमियां होंगी वो कमियां आपकी कंप्लीट होती चली जाएंगी, है कि नहीं, वो कमियां आपकी कंप्लीट होती चली जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को नोट करिएगा ताकि आपको लगे नहीं हाँ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। यहाँ पर जवाब आ गया है, ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ए नंबर, किसी का डी और किसी का बी। क्वेश्चन कठिन है इस कारण से इसका राइट आंसर आपका जो जाएगा वो डी हो जाएगा। उसे बोल देते हैं
पिष्ट पेषण, क्या बोलते हैं, पिष्ट पेषण बोलते हैं। हमने आपको बताया था जब प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे तो हमने आपको बताया था पेस्ट, देखो एक बार कई बात को दोहराते रहना। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते रहते हैं ना, एक बात को अगर हम नहीं सुनते हैं तो वह जेल मतलब कह सकते हैं वो कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। सर जी सुन लो हमारी बात, वो कॉपी पेस्ट करते हैं। वही दिया है पिष्ट, पिष्ट से आपको याद रहेगा। अब याद रहेगा पिष्ट मतलब होता है पेस्ट, और पेस्ट मतलब बार बार वही करते रहो, है ना, जब तक सर जी डांटने न लगे तब तक आपको पेस्ट करते रहना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, एक बार कई बात को दोहराते रहना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं। चलिए कह रहा है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं, शास्त्राज्ञा बोलते हैं, क्या दिया है, आसुरम पश्या, है ना, या स्त्रैण बोलते हैं, या दुर्निवार बोलते हैं। यहाँ पर जवाब 102 नंबर में क्या बनेगा, तो आपका जवाब बनेगा जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके तो आसूरी हो जाएगा, और स्पम्य मतलब देखना, तो इसका मतलब है ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, आसूरम स्पम्य, ठीक है, हो जाएगा ना, आसूरम पश्चिमा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका संस्कृत शब्द में पूरा तरीके से दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द बताइए। कह रहा है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए सही क्या बनता है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, ऑप्शन कौन हो जाएगा 103 नंबर में, यहाँ पर डी हो जाएगा कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का जो समझौता होता है उसे बोलते हैं संविदा। हमने आपको प्रैक्टिस सेट में भी सॉल्व कराया था और बताया था कि जब आपको संविदा पर रखा जाता है तो आपको कुछ शर्तें दी जाती हैं और उसी शर्तों के अकॉर्डिंग आपको कार्य करना पड़ता है, उसी पर आपको समझौता करना पड़ता है। तो ये जो आपका होता है क्या, संविदा पर बोलते हैं, वो संविदा पर आपके हैं, है ना। और अगर संविदा पर आपके हैं तो कुछ समय बाद उस शर्तों को अगर पूरा करते हैं तो आपको रेगुलर कर दिया जाएगा, ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन दिया है अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द बताइए। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए क्या बनता है, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, या बालिष्ठ, या आत्मविश्वासी। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, ऑप्शन बन रहा है आपका ए नंबर। चलिए बी नंबर भी आ रहा है और आपका ए नंबर भी आ रहा है। याद रखिएगा कि अपने सहारे पर रहने वाले को यहाँ पर स्वावलंबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वावलंबी बोलते हैं। याद रखिए स्वावलंबी आपका जवाब यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। और जो अपने पर निर्भर होता है ना, उसे हम लोग आत्मनिर्भर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अप्रमेय। अप्रमेय मतलब क्या होता है, तो अभी आपने पढ़ा था कि जो प्रमाण सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं, यह भी आपने पढ़ लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी पर विजय प्राप्त करने वाले को क्या बोलते हैं, यहाँ पर जवाब दीजिए। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं। चलिए लोग यहाँ पर कह सकते हैं जुड़ते जा रहे हैं, तो आप लोग लाइक शेयर की संख्या भी बढ़ाते रहिए, है ना। जितना लोग जुड़ते रहेंगे लाइक शेयर भी कराते रहिए, अच्छा भी लगता रहेगा, है ना। चलिए यहाँ पर किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या बोलते हैं, तो 106 का जवाब बने कौन सा, सी, जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। किसी पर क्या है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बोलते हैं जिज्ञासु। क्या होता है, जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन दिया गया है, और जो जिज्ञासु तो होगा नहीं, वो जानने की इच्छा वाला आपको होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पैर से सिर तक, पैर से सिर तक और पैर से सिर तक के लिए क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा अपाद मस्तक। क्या बोलते हैं, अपाद मस्तक बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बने कौन सा, डी नंबर आपको हो जाएगा, अपाद मस्तक बन जाएगा। क्लियर है। चलिए देखो डेली का डेली रिवीजन करते रहिए, है ना। कोई भी एग्जाम है, हिंदी की क्लास आपकी कंटिन्यू चल रही है, बस आपको रिवीजन डेली करते रहना है ताकि आप भूले ना कोई क्वेश्चन। रिवीजन पूरी तरीके से होगा, चाहे क्लास आपकी दोबारा चलाई जा सके लेकिन रिवीजन आपका बंद नहीं होगा, डेली का डेली रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। बताइए अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए क्या बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो 108 का जवाब बनेगा सी, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को बोलते हैं दुराग्रही। क्या बोलते हैं, दुराग्रही बोलते हैं, दुराग्रही बोलते हैं। ऑप्शन बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। यह क्वेश्चन आप लोग कई बार जानते हैं क्योंकि कई बार आपने पढ़ा भी है कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो तो आपका जवाब बनेगा ए, अप्रत्याशित होता है। क्या होता है, अप्रत्याशित आपका बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। अब देखो जाने की बात हो गई ना, और जो जाना शब्द आपका होता है या गया होता है वो प्रेषित होता है। क्या होता है, प्रेषित होता है। तो अभी हमने आपको बताया था प्रेषित पति का मतलब जिसका पति विदेश जाने वाला है या प्रदेश जाने वाला होता है उसे हम लोग प्रेषित बोलते हैं, है ना। या गया हो तो भी होगा, है ना, क्योंकि गया शब्द आपका होता है प्रेषित। और अगर वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो और आने वाला है तो आगत आपका हो जाएगा, आगत पद का हो जाएगा, है ना। चलिए आगे आते हैं, वह राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा।
चलिए, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक अध्यादेश, यहां पर जवाब बनेगा कौन सा? तो ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपका आ रहा है सबका जवाब ए नंबर, किसी का बी भी आ रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका बी बनेगा कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश होता है अध्यादेश। क्या होते हैं? अध्यादेश निकाला जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं? जिस क्वेश्चन में डाउट हो, जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो, उसे नोट जरूर करते रहिए, है ना। चलिए, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर आ गया है ए नंबर, तो बिल्कुल सही है, अप्रत्याशित होता है। ये तो आप सॉल्व कर लोगे क्योंकि जो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है और जो प्रैक्टिस सेट में आप लगाते रहते हैं वो तो आपका ईजी हो जाएगा, है ना। अगला है पीछे पीछे चलने वाला के लिए क्या होता है? पीछे पीछे चलने वाले को क्या बोलते हैं? यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? अनुगामी, अनुगमीय या अनुचर या अनुवर्ती। तो देखो यहाँ पर जवाब लगभग सभी का सही है, अनुगामी होता है, जो पीछे पीछे चलने वाला होता है उसे अनुगामी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए शब्द क्या होता है? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। चलिए, बिल्कुल कॉमन क्लास है, पूरी तरीके से कॉमन क्लास है। आप यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर यूपीएसआई में सोचा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा दें, वो करा दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, तो आप ये मत समझिए कि यूपीएसआई, आप यूपीएसआई हो या एसएससी जीडी हो या आरओ एआरओ हो, है ना। जो आरओ एआरओ में टॉपिक होते हैं वो भी आपके होते हैं, है ना। और आप किसी भी एग्जाम में, चाहे बीएड वाले हो चाहे कोई भी हो, डेली रिवीजन करते रहिए। हिंदी में दिक्कत नहीं होगा, जब प्रैक्टिस सेट उठाएंगे या आप लोग सॉल्व करते होंगे तो आपको लगता होगा कि नहीं, जितना हम पढ़ा रहे हैं आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं मिलता है। ठीक है, चलिए, तो देखो गुरु के समीप रहकर जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो जवाब यहाँ पर आ चुका है अंतेवासी। याद रखिए, आश्रम मत लगाइएगा, आश्रम मत लगाइएगा। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी, अंतेवासी होता है। क्या होता है? अंतेवासी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कनिष्ठिका और मध्यमा की बीच उंगली को क्या कहते हैं? तो इसको तो आप लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से बता डालिए जल्दी से। चलिए, काफी लोगों को जवाब तो बहुत पहले ही आ गया है। यहाँ पर बी नंबर अनामिका होता है और इस प्रकार से अनामिका सही किया जाता है। अनामिका कैसे? ऑप्शन बी। देखो काफी लोगों को जवाब ए भी आए हैं, लेकिन ए वाले जो जवाब दिए हैं उन्होंने गौर नहीं किया था मात्रा का, इसलिए उनसे गलती हुई है ना। गलती से गलती हुई है, वैसे गलती नहीं है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अनामिका बन जाएगा। क्लियर है? सबके कमेंट पर हमारा फोकस है, परेशान मत होइएगा। चलिए बताइए, जो अपने पद से हटाया गया हो उसे क्या होता है? जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए क्या बनेगा? पदानुगत, पदाउन्नत या पदच्युत या कह सकते हैं पथभ्रष्ट। तो भाई पथभ्रष्ट मतलब होता है जो अपने रास्ते से भटक जाए उसे पथभ्रष्ट बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो अपने पद से हटाया गया है तो इसका मतलब है कि आपका जवाब सी हो जाएगा। यहाँ पर पदच्युत होता है, ऑप्शन बनेगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, जिसके पेट में माने रस्सी अर्थात दाम बांध दिया हो। याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में दाम आ जाता है तो दाम का अर्थ भी समझते हो ना, रस्सी ही होता है। ठीक है, तो जिसके पेट में माने है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए शब्द क्या हो जाएगा? मतलब जिसके किसी वस्तु की चाह ना हो, क्या चाह ना हो उसे क्या कहते हैं? तो आपका जवाब बनेगा बी, निस्पृहा हो जाएगा, है ना। जब किसी की चाह ना हो तो आपका निस्पृहा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? चलिए 119 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 119 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा सी, अमूल्य होता है। क्या होता है? अमूल्य होता है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। क्या जवाब आपका बन जाएगा? 120 नंबर में। चलिए 120 का जवाब भी यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे ऑप्शन लॉक करिए सी को। तो देखो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? मर्माहत। क्या बोलते हैं? मर्माहत बोलते हैं, जो कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर आपका सही होगा, जो कि लगभग सभी का जवाब सही है। अगला दिया गया है, यहाँ पर कह रहे हैं, थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर लॉक करना है और जवाब आ गया है सी नंबर। यहाँ पर हो जाएगा मिताहारी। क्या होता है? मिताहारी होता है जो थोड़ा नापा तुला मतलब थोड़ा नापा तुला भोजन करता है। ठीक है ना। चलिए, और अगला क्वेश्चन दिया है, जो छीण ना हो सके, जो छीण ना हो सके उसे क्या कहते हैं? चलिए, जो छीण ना हो सके उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर 122 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा ए नंबर, अक्षय होता है। क्या होता है? अक्षय। आपने कहानियों पर सुना होगा अक्षय पात्र। अक्षय पात्र होता है जो कभी खत्म नहीं होता है ना। जैसे आपने कहानियों में सुना होगा कि उसके पास एक अक्षय पात्र था और उसने भंडारा कराया, उसका खाना खत्म ही नहीं हो रहा, तो अक्षय पात्र होता है मतलब खत्म ना होने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, जिसके हृदय पर ममता नहीं है, जिसके हृदय पर ममता नहीं है उसके लिए क्या होता है? यहाँ पर जवाब दीजिए। क्रूर होता है, निर्दय होता है, मर्माहत होता है या निर्मम होता है?
चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं जो कि इस प्रश्न में काफी लोगों को दिक्कत हो रही है। याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम होता है। क्या होता है? निर्मम। आपका जवाब बन जाएगा डी नंबर, निर्मम। अगला क्वेश्चन दिया है कि जिसका जन्म छोटी जाति अर्थात निचले वर्ण में हुआ हो उसे क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन डी। देखिए जिसका जन्म छोटी जात में होता है उसे अंतज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतज्य बोलते हैं। और जिसका जन्म अंडे से होता है उसे अंडज्य बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे? दुर्जय बोलेंगे, अपराजय बोलेंगे, अजय बोलेंगे या अज्ञेय बोलेंगे। यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर अजय होता है ना। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति के लिए क्या बोलते हैं? प्रवक्ता बोलते हैं, वक्ता बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं या अधिवक्ता बोलते हैं। तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर थर्ड नंबर, कह रहे हैं वाचाल होता है। तो बिल्कुल जवाब सही है, आप सभी का जवाब सही है। अगला क्वेश्चन दिया है तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बताइए तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है। यहाँ पर जवाब देना है जौ, उड़द, गेहूं या अक्षत। चलिए यहाँ पर 127 क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जवाब आ रहे हैं सी नंबर और आपका डी नंबर, कह रहे हैं ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी ही होगा। अक्षत होता है, याद रखिए अक्षत। जो तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग करते हैं उसे अक्षत बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है, ज्ञानी होगा, सर्वज्ञ होगा, त्रिकालज्ञ होगा या बहुज्ञ बनेगा। चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है बी। याद रखिए जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। क्या? सर्वज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए शब्द आपका क्या हो जाएगा। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए शब्द क्या बनेगा। यहाँ पर 129 को ऑप्शन देना है। विवाहिता या अनुरक्ता बोलते हैं या पतिव्रता बोलते हैं या सधवा बोलते हैं। तो ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर डी हो जाएगा, सधवा आपका जवाब बन जाएगा, सधवा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिया गया है कि जिसका इलाज ना हो सके। चलिए यहाँ पर सर जी इसमें से 35 नंबर सही में लेना है जरूरी। चलो यहाँ पर बताइए 30 नंबर कह रहा है जिसका इलाज ना हो सके। और जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे असाध्य बोलते हैं, जो कि अभी आपने देखा था असाध्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए शब्द क्या होता है। चक्रधर होता है, चंद्रग्रहण होता है, चंद्रशेखर होता है या चंद्रशिखर होता है। यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन सी की ओर। तो ऑप्शन सी की ओर संकेत आ रहा है और किसी का डी भी आ रहा है। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कि जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं, है ना। यहाँ पर जैसे आपके शिव भोले आपके हैं। अगला क्वेश्चन दिया है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं। और इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है।